हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। यानी सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले इसकी उत्तराखंड में महत्वपूर्णता देख लेते हैं। देखो, कुछ लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि यार मैथ क्या पढ़ना, इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 5 या 10 नंबर का आएगा कहीं पे ग्रुप सी में, रीजनिंग मिला करके 12 नंबर का आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के लिमिटेड पेपर ही देने आप लोगों ने? क्या आगे आपने कोई अपने भविष्य में कोई भी आगे बढ़ने की और कुछ सोच ही नहीं रखी ग्रुप सी से आगे? तो अगर ग्रुप सी की बात करें तो एक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी होता है उत्तराखंड में। तो अगर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की बात करें, यानी हमारे पास उत्तराखंड एसआई की बात की जाए, अगर हम उत्तराखंड एसआई की बात करें तो इसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का योगदान देखिए। टोटल हमारे पास 300 नंबर का पेपर होता है। उसमें से क्या है, यहां देखा जाए 75 मार्क्स की मैथ आती है, 75 मार्क्स की मैथ आती है 75 नंबर की, और 50 नंबर की रीजनिंग आती है। जो 50 मार्क्स है उसकी क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं 125 नंबर की, यानी लगभग पूरे पेपर का एक तिहाई हिस्सा जो है हमारे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर डिपेंड है। और देख लो चाहे आप लोग कोई भी, जैसे अगर आप बात करें नायब तहसीलदार की, या इसे जो लोअर पीसीएस कहते हैं एनटी, या इसे हमारे पास लोअर पीसीएस जो है, उसके अंदर भी आप अगर बात करो तो 50 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग आती है, 50 मार्क्स की क्या आती है हमारे पास, मैथ और रीजनिंग आती है। इस चीज का भी ध्यान रखिए। और अगर आरओ एआरओ की भी बात करें आप लोग, अगर आप बात करें आरओ और एआरओ के एग्जाम की भी बात करें तो इनके अंदर भी 15 से 20 नंबर की क्या है, मैथमेटिक्स आती है। 15 से 20 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। और ध्यान रखिए क्या है कि जीएस तो पढ़नी है ही है। जीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में हमने क्या है सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं की थी, या उसे हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जीएस इतना वाइड है, फिर भी हमें उसे पढ़ रहे हैं और पढ़ना पड़ेगा भी। तो मैथमेटिक्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किसी चीज को अगर हम समेट सकते हैं, या क्या कहते हैं लिमिटेड कर सकते हैं, या उसकी एक लिमिट है, या उसका एक क्या है एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम बता सकते हैं कि इतनी चीज है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है मैथ्स और रीजनिंग का नॉलेज है। देखिए, और आप जीएस हमारे पास एंडलेस है, इसका क्या क्या करें क्या क्या न करें, कहीं ना कहीं वो चीजें क्या हो जाती है हमारे लिए बहुत वाइड हो जाती है। कई बार एग्जाम में हम इतना पढ़ करके गए जीएस को, इतना पढ़ करके गए जीएस को, परंतु उसमें से क्या है उसने उससे हट करके क्वेश्चन पूछ लिए। क्यों? सच्ची बात है भाई, क्योंकि जीएस है ही इतना बड़ा, क्या करें। ठीक है इतना बड़ा, 14 15 महीने तो ग्रुप सी की जीएस पढ़ाते हुए लग जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भाई वैल्यू चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है, मेथड चेंज नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है ये उत्तराखंड के एग्जाम्स में, चाहे वो किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का है, ग्रुप सी में हम कई सारे देखते हैं हमारे पास, जिसमें कि मैंने आपको उत्तराखंड एसआई का भी बताया है, यहाँ पे आप लोगों को आरओ एआरओ है, जैसे कि लोअर पीसीएस है, इन सब के अंदर मैथमेटिक्स आती है। तो ध्यान रखिए, इस मैथ से भागने की जरूरत नहीं है। देखो, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। कोई बोले कि मेरा एक उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग है और मैं सफल हो जाऊंगा, गलत बात। सभी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक दो दो आधे आधे मार्क्स से भी रहते हैं ना, तब बहुत दुख होता है। उस समय हमारे पास कहने को सिर्फ एक ही बात होती है कि यार मेरी मैथ सही नहीं थी, मैथ वाले हो गए। देखो, ये है कि उत्तराखंड में पढ़ाते हुए 7 वर्ष का मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो पिछले 2015-16 वाला जो एसआई का एग्जाम था, उसके दौरान क्या बहुत सारे लोगों के बाद में एक्सक्यूज यही सुने कि सर जिनकी मैथ अच्छी थी वो यहाँ पर मौका मार गए, हमें हिंदी अच्छी आती थी, ये है वो है, हिंदी क्या है यहाँ पर नॉर्मल आ गई, जो हर कोई कर सकता था अटैम्प्ट। तो भाई गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती हमारी थी ना। तो अपनी गलती को मानिए, दूसरों पे थोपना बंद कीजिए। तो अब बाकी आप लोगों की इच्छा है, और हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो क्या है आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उस प्रकार से है।
चाहे भाई ग्रुप सी है, चाहे वो क्या पर्टिकुलर एसएससी है, चाहे इससे ऊपर हमारे पास यूपीएससी की बात करें या सिविल सर्विस की या उत्तराखंड पीसीएस की बात करें, जो बेसिक मेथड होते हैं स्टार्टिंग से हर किसी एग्जाम में सेम ही रहेंगे। उसके बाद में जिस जिस प्रकार का आप क्या करेंगे, एग्जाम को क्या है परचेज करेंगे, जिस जिस एग्जाम के बारे में परचेज करेंगे, जो जो भी कोर्स परचेज करते हैं आप लोग, तो उसमें उसी प्रकार का लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। अब कोई बोले कि मैं यहां पर इसमें क्या मैंने एज प्रॉब्लम या SICI या ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार से पढ़ाया, तो ये स्टार्टिंग वाला कहीं किसी और एग्जाम में जाकर के देखो कि वहां कुछ और प्रकार से पढ़ाएंगे, नहीं, वहां उसी में क्या टाइप बढ़ जाएंगे। अगर हम ग्रुप सी में या हम बात करें हमारे पास उत्तराखंड के जो ग्रुप सी का या किसी प्रकार का छोटे लेवल का जो एग्जाम है, इसके अंदर बात करें तो हमारे पास अगर किसी टॉपिक के अंदर है 12 टाइप है अप टू एडवांस, तो इसमें क्या है पहले 7 टाइप से या 6 टाइप से या 5 टाइप से हमारा काम चल जाएगा। तो आपका अगर 7 टाइप से काम चल रहा है तो आपको उस कोर्स में लगभग क्या है 9 से 10 टाइप तक मिलेगा, यानी इतना एडवांस मिलेगा, इतना सा कि आपको क्या थोड़ा सा उससे ऊपर हो। ठीक है, तो ये बात हुई मैथमेटिक्स की। भाई मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है और मैंने आपको साफ और स्पष्ट बता दिया है। अब ये तो 100% श्योर है, इनके अंदर भाई कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तो वो क्या कई बार एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, परंतु बाकी जो पैटर्न बताया है वहां पे उतना ही मार्क्स का आता है। अब हम चलो बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो हम मैथमेटिक्स का यहां पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, वो हमारे पास टॉपिक कौन सा है। उस टॉपिक की बात करें तो वो टॉपिक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब 2014 से पहले क्या हुआ करता है, एग्जाम आए करते थे तो उनके अंदर क्वेश्चन क्या है, या तो सिंपल इंटरेस्ट से ही आया करता था या कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आया करता था। एक क्वेश्चन में या तो सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ करता था या उसी क्वेश्चन में क्या सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जाता था। परंतु जो आज के समय में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरिट बढ़ रही है, उस मेरिट को कंट्रोल में लाने के लिए एग्जामिनर ने क्या है आजकल ऐसा क्वेश्चन डालता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का रोल रहता है। तो हम क्या करेंगे, देखो कंपटीशन के साथ साथ हम भी अपना मेथड बदल लेते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ पढ़ेंगे। एक स्टेप अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का चल रहे हैं 1 या 2 स्टेप, तो 1 या 2 स्टेप हम क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के भी साथ में चलेंगे। और जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इनके दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, वहां हमें वो करने आसान होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये अंतर पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जिसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल, यानी जो मूलधन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्याज देना पड़ता है, ये वाली बात है। परंतु ध्यान रखिए क्लास, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ ऐसा रोल है, इसके अंदर हमें क्या है मूलधन यानी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो पूरे के पूरे काल या पूरे के पूरे समय देना ही होगा। इसके बाद जब क्या है पहला काल गुजर जाए या पहला इंटरवल गुजर जाए तो इसके बाद मूलधन के ऊपर ब्याज देंगे ही देंगे हम लोग, साथ में हम लोग क्या करेंगे ब्याज पर भी ब्याज पे करते हैं, इसीलिए इसे क्या चक्रवर्ती ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। परंतु कई किताबों में ऐसा लिखा होता है कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं या बराबर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये अधूरी बात कही गई है। ऐसे कैसे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर्स पर डिपेंड नहीं करते। वो क्या पुराने समय में सिर्फ ईयर बेस्ड इक्वेशन पूछते थे तो उनकी परिभाषा उसी प्रकार से डाल दी गई। परंतु सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दोनों के दोनों हैं वो किस पर हमारे पास डिपेंड करते हैं, वो करते हैं टाइम इंटरवल पर, वो करते हैं टाइम इंटरवल पर कि कितने समय के बाद ब्याज भरा जा रहा है उन दोनों में। मान लो एक राशि है उस पे साधारण ब्याज है और उसी राशि पर हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज यानी एक पे सिंपल इंटरेस्ट, उसी राशि पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है और हमें जो समय अंतराल है वो दे दिया कि हर 2 साल बाद इंटरेस्ट भरना आपने। तो जो 2 साल का जो पहला 2 साल बाद इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का दोनों चीजों की वैल्यू इक्वल होगी।
वहीं अगर क्या बोल दिया जाए कि एक वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट और वही वैल्यू दे रखी है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किसी प्रिंसिपल का, और हमें दे दिया गया अंतराल, समय अंतराल दे दिया गया है कि 6 महीने के बाद आपका हिसाब होगा, ब्याज भरना होगा, तो ध्यान रखिए पहले 6 महीने का आने वाला जो ब्याज होगा वो सिंपल उस वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट भी और उसी वैल्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है। चलो कुछ लोगों को यहां पर एक बात स्पष्ट नहीं हुई होगी, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल से ही बात लेके बताता हूं, फिर इसकी स्पष्टता बताता हूं कि यहां से क्या बात स्पष्ट होती है। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया, कोई वैल्यू दी गई कि भैया 1000 रुपए है। साधारण सा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के पर्पज से। 1000 रुपए है, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब अगर देखा जाए, अगर कुछ नहीं बोल रखा है हमें, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं, तो वो देखा जाए हमारे पास, तो जो पहले वर्ष का होगा वो बराबर होगा। क्या है कि हमारे पास 1000 का 10% सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए आएगा हमारे पास यहां पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारे पास यहां पर 100 रुपए आएगा। कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल ये बता रखा है, तो हमें ये बात आई। अगर यही चीज इस प्रकार से बोल दी जाए, दूसरी बात सुनिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन को ऐसे घुमा लेते हैं कि टाइम इंटरवल है भाई हमारे पास क्या है, 1 वर्ष का, 1 ईयर का टाइम इंटरवल है, 1 वर्ष का समय अंतराल है। साधारण ब्याज और कंपाउंड जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, परंतु ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक देय है, यानी हाफ ईयरली क्या करना है, पे करना है। तो अब एक बात बताइए, किसी किताब में जो लिखा है कि पहले साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, तो आंसर में इसमें अंतर क्या ज्ञात करना है, फिर तो कोई अंतर ही नहीं आएगा इनके अंदर। तो यहां से बात स्पष्ट होती है कि हमारे पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होना, यह बात अधूरी है। पहले वर्ष का नहीं, जो पहला अंतराल होगा, चाहे वो 6 महीने के अंतराल में हमें ज्ञात करना हो, चाहे 3 महीने के अंतराल में हमें ज्ञात करना हो, चाहे हमें 4 महीने के अंतराल में हमें ज्ञात करना हो, चाहे हमें 1.5 वर्ष के अंतराल में, चाहे 1 वर्ष के अंतराल में ज्ञात करना हो, तो जो पहला अंतराल जो होता है, यानी जो पहला हमारे पास इंटरवल होता है, उस इंटरवल के अंदर सेम होंगे। जैसे देखो कि हमारे पास क्या हाफ ईयरली करने हैं, यानी अर्धवार्षिक देय है, तो अगर देखा जाए 6 मंथ की 6 महीने के हमारे पास 2 प्रकार से हमें देना पड़ेगा, 2 बार में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे पास पहला अंतराल क्या आ चुका है, 6 महीने। तो पहले 6 महीने का एसआई और सीआई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां अगर हमारे पास 10% ईयरली दे रखा है और यहां हाफ ईयरली ज्ञात करना है, तो रेट अगर 12 महीने का 10% है, तो आधा करेंगे 6 महीने का कितना आएगा, 5% आएगा। तो इसके आधार पर देखा जाए, एक जो हमारे पास यहां पर क्या 1000 रुपए का 5% जो है वो आए 50 रुपए, और इसके भी हमारे पास कितने आए, 50 रुपए। तो यहां से एक बात स्पष्ट हुई है कि हमारे पास पहले वर्ष का कहना गलत होगा, पहले इंटरवल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखा जाए तो पहला एक 6 महीने का इंटरवल गुजर चुका है। अब अगर हम बात करें दूसरे 6 महीने का इंटरवल देखें, तो हमारे पास क्या दूसरे 6 महीने ये है, ये हमारे पास पहला अंतराल था, ये दूसरा अंतराल था। पहले का हम फाइंड कर चुके हैं, दूसरे का देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ही प्रिंसिपल पे ही दिया जाता है। उस पे क्या मतलब है, अगर किसी एक अंतराल में कुछ रुपए फिक्स हो जाते हैं इंटरेस्ट के, तो उसी अंतराल के आगे चाहे कितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है उनमें सेम रहेगा। तो 6 महीने का अगर 50 रुपए है, तो अगले 6 महीने का भी हमारे पास 50 रुपए होगा, और आगे बोला हुआ होता तो उससे भी आगे का भी हमारे पास 50 रुपए होता, चाहे 10 बार बोले। परंतु यहां पर पहले अंतराल का तो हमारे पास 50 रुपीज ही आया था, 50 रुपए ही आया था, दूसरे अंतराल का कैसे आएगा। सीधी भाषा में करें तो हमारे पास यहां क्या है, 1000 रुपए है, उसका 5%, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो तो 50 रुपए आएगा ही आएगा। जो ये 50 रुपए मिले हैं, ये मिले हैं हमारे पास किस पे, ये हमारे पास प्रिंसिपल पर मिले हैं। ये किस पे मिला हुआ है, प्रिंसिपल पर। तो अब इस 50 रुपए जो पीछे ब्याज आ रखा है हमारे पास,
इस ब्याज पर भी हमें ब्याज प्राप्त करना है, इस ब्याज पर भी हमें ब्याज प्राप्त करना है। तो 50% का 5%, अगर मैं दूसरा पेन लेकर के बताऊं और इसमें आप लोगों को, तो क्या है हमारे पास 50 का भी 5%, 2.5 रुपए। तो कहने का मतलब है ये 52.50 रुपीज हो चुका है। तो यहां अभी तक मैंने और कुछ समझाने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ एक जो डाउट रहता है या एक गलतफहमी जो हमें रहती है उसको क्या करना है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उससे क्या करना है क्लियर करवाने के लिए मैंने बताया है कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होगा। यह बात अधूरी है। यह देखना है कि हमारे पास इंटरवल 3-3 महीने का है, 6-6 महीने का है, 1-1 साल का है, 1.5 साल का है और 9-9 महीने का है। जितने भी मंथ्स का या जितने भी समय का जो इंटरवल होता है, पहले इंटरवल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बात बताना चाह रहा था। तो ये हमने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले एक हल्का सा उदाहरण लेकर के कुछ हमने अंतर ज्ञात किया, दोनों में अंतर क्या है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को क्या करना है, करना शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया, यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, एक व्यक्ति 2.5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है और 2.5 वर्ष बाद कितने 4600 रुपए वापस मिश्र धन के रूप में देता है, तो कितनी राशि उधार ली थी, ये बात आती है। तो ये क्वेश्चन हमने पहला देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और पैरामीटर्स भी नजर क्या है देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज देखिए। चाहे सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन एक बार दिखाया आपको, पर उससे पहले हमें कुछ पैरामीटर्स क्या कर लेते हैं, हम हमारे डिफाइन कर लेते हैं। देखा जाए चाहे सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात किया जाए, चाहे हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात किया जाए, एक तो उसमें टर्म होती है हमारे पास मूलधन, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल, मूलधन यानी प्रिंसिपल। दूसरी टर्म हमारे पास क्या होती है, दूसरी टर्म होती है हमारे पास रेट यानी दर, जिसे हमारे पास रेट, जिस दर से क्या है किसी चीज को दिया जाता है वो क्या है, रेट। तीसरा हमारे पास यहां पर क्या रहता है, तीसरी बात रहती है हमारे पास यहां पर टाइम, समय। तीसरी बात रहती है हमारे पास समय यानी टाइम। चौथा पॉइंट हमारे पास यहां पर रहता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। चौथा पॉइंट हमारे पास रहता है यहां पे इंटरेस्ट यानी ब्याज। और क्लास पांचवा पॉइंट हमारे पास है यहां पर मिश्र धन, क्योंकि वहां पर नाम आया है मिश्र धन तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी जिसे बोला जाता है फाइनल अमाउंट या कहा जाता है अमाउंट। बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास जो 90% जो सिलेबस होता है उनके अंदर इन 5 चीजों पर ही आधारित चीज होती है। तो हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हम इसे निकालना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर दें क्वेश्चनों को एक साइड में करके सीख लें तो हमारे लिए आसान रहेगा, या अलग अलग ग्रुप में बांट दें तो हमारे लिए आसान रहेगा। ग्रुप में कैसे सर, तो देखिए कैसे हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम हमारे पास स्टार्ट करेंगे, जब भी हम कुछ मूलधन निकालने वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें क्या हमें मूलधन निकालना आ जाए तो प्रिंसिपल निकालना सीख जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या है, हम रेट से जुड़े हुए क्वेश्चन स्टार्ट, रेट निकालना भी सीखना पड़ेगा। क्यों, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमसे प्रिंसिपल पूछा गया हो, एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये बन सकता है। पैरामीटर गिवन क्या होंगे वो तो क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। वहां पर एक हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करने पर आधारित हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, दर यानी रेट ज्ञात करने पर आधारित हो सकता है। अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन बने तो हमारे पास क्या है, समय ज्ञात करने पर आधारित हो सकता है, कि टाइम फाइंड करने पर आधारित हो सकता है। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है तो वो हमारे पास इंटरेस्ट ज्ञात करने पर आधारित हो सकता है। यही तो है ये हमारे पास टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
पांचवी अगर बात की जाए तो हमसे क्या मिश्र धन पर आधारित यानी मिश्र धन ज्ञात करने पर आधारित हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और छठा होता है किस्तें ज्ञात करने के लिए यानी इंस्टॉलमेंट के आधारित क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये यहां पर 6 ही हमारे पास टर्म है और इन्हीं 6 ही टर्म के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को हम सीखेंगे कैसे, स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। क्या है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन दे रखा हो मूलधन कैसे निकालते हैं, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो उसमें दर कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन दे रखा हो उसमें समय कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन दे रखा हो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन दे रखा हो उसमें अमाउंट या हमारे पास मिश्र धन कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो किस्तें कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है, इतने प्रकार के क्वेश्चन हम सीखेंगे और यही इसके अंदर टर्म्स होती है। इनमें से क्या है, इन्हीं 5 टर्म्स में से हमारे पास क्या है 2 या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 4 हमारे पास क्या दिए जाते हैं और उनके बाद हमें क्या आगे वाली 2 टर्म निकालनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं। तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है उसी के आधार पर हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमने देख लिया क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहां से कुछ पैरामीटर और याद रख लीजिए। इस बात में अगर हम कोई क्वेश्चन निकालना सीखेंगे तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हमारी डिसाइड कर लेते हैं ताकि हमें करना आसान हो। मेथड बहुत सारे हैं, एक सिंपल मेथड से आसानी से जल्द कैसे करना है उससे बात करते हैं। जब भी हम बात करेंगे अगर हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना होगा या ना ज्ञात करना होगा, हमारे लिए प्रिंसिपल ऑलवेज 100% रहेगा। यानी मूलधन जो है हमारा उसे हम हमेशा क्या है 100% मानकर ही चलेंगे। बाकी उस पर कितना प्रतिशत ब्याज मिले वो आगे की बात है। कुछ टर्म्स को पहले मेरे कहने पर आप एक भरोसा करके इस वीडियो को पूरा देखने तक इनको मान के रखें, बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है और आसान भी लग रहा है। मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। जब भी किसी चीज से कंपैरिजन किया जाता है तो एक चीज को 100% मानना पड़ता है। मेरे पास मेरा ज्ञान अपने आप में 100% है, आपके पास आपका ज्ञान अपने आप में 100% है। कंपैरिजन करने पे ऊपर नीचे होता है, या तो कम या ज्यादा। तो अगर हम देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास टाइम कितना दे रखा है। डायरेक्ट अगर हम पैरामीटर उठाएं तो हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा हमारे पास 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। और हमारे पास रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है हमारे पास यहां पर 6%, रेट दे रखा है 6%। पहले लिखें न पहले देखें क्वेश्चन को। और हमारे पास क्या है, ज्ञात क्या करना है, टोटल इसने क्या दिया 4600 रुपए वापिस पे किए हैं यानी मिश्र धन के रूप में। यानी इसने अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट, और वो कितना दे रखा है 4600 रुपए। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा परंतु स्टार्टिंग आसान से ही करनी पड़ती है। यहां पर मैं अपना कोई लेवल दिखाने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने आया हूं, समझाने आया हूं। तो जो अपना लेवल सोच रहे हैं हायर है तो आगे वेट करते रहे, कितना है पता चलेगा। टाइम दे रखा है 2.5 ईयर्स, रेट दे रखा है 6% और अमाउंट क्या होता है यानी मिश्र धन क्या होता है। अमाउंट मतलब हिंदी माध्यम में देखा जाए तो इसे क्या है मिश्र धन कहा जाता है। वो क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज 4600 रुपए दे रखा है। एक मैंने टर्म बताई कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल हमेशा हम क्या मानेंगे 100% मानेंगे, बाकी बाद की बात और देखेंगे। अब देखो रेट क्या है 6% है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हर साल रेट सेम रहता है और जुड़ता रहता है अगर हमें चेंज नहीं दे रखा है। अगर एक साल का 6% है, 6% लिख रखा है तो वार्षिक है, लिख भी रखा है 6% ईयरली। तो 2.5 वर्ष का कितना होगा, कॉमन सा सोचो, एक साल का 6% तो दूसरे साल का भी 6%। टोटल रेट लिख रहा हूं, पहले साल का इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर कितना मिलेगा टोटल, अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना मिलेगा। तो एक साल का इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का 6% मिलेगा जी, सिंपल लिखते जाओ। दूसरे साल का भी 6% मिलेगा जी, सिंपल लिखते जाओ। तीसरे साल का क्या मिलेगा जी, तीसरा साल है हमारे पास आधा, पूरा नहीं है तो 6% का आधा कर दो, कितना मिलेगा जी 3%। तो टोटल देखो इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 15% हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 15%। और यहां अमाउंट देखो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर क्या है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 100% और हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 15%। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 115% अमाउंट आएगा इस क्वेश्चन का। परसेंटेज में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का टोटल अमाउंट कितना आएगा 115%। और हमें दे रखा है वैल्यू के अंदर है 4600। तो दोनों बातें क्या होगी इक्वल होगी, यानी हमारे पास ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों बातें बराबर है।
अब कुछ बच्चों के मन में आता है सर देखो कितना वेरिएशन आया इन वैल्यूज में। तो देखो बच्चों होता क्या है, मान लो 1000 में से मेरे नंबर आए कितने 500, कितना परसेंट हो गया 50। मेरे भाई के आए कितने 600, कितना परसेंट हो गया 60। यानी कितने परसेंट का अंतर है 10% का, और अंकों में कितने परसेंट का अंतर है 100% का। तो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यू, बोथ आर इक्वल। अब देखो ये नहीं कि हमारे पास यहां वैल्यू बढ़ी है, बस हमें मतलब रखना एक चीज। अब हुआ क्या, मेरे भाई और हम दोनों का रिजल्ट आया, भागे भागे गए। हमारे पापा मान लो अनपढ़ है, वैसे है नहीं, मान लो कि अनपढ़ है, बेचारों को कुछ नहीं पता है। मैं सबसे पहले गया, कहने लगे कि हाँ भाई रिजल्ट क्या रहा। मैंने कहा उससे पास हो गया। उससे कितने ज्यादा कम आए 10% कम आए, ठीक है कोई बात, 10% ही कम आए, ठीक है। फिर मेरा भाई आया, मैं निकल गया, पापा हाँ मैं बढ़िया भैया से ज्यादा नंबर ले गया। कितने बेटा 100 नंबर ज्यादा ले गया। मेरे पापा हाइपर हो गए, अरे तेरा दिमाग खराब है, वो तो मुझे 10 बता के गया था, तू ये मुझे 100 बता रहा है, तू मुझे 10 बता के गया। बातें वही, अंतर 10% का है और उधर 100 नंबर का है, तो दोनों इक्वल रखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यानी 115% बराबर कितना है 4600 रुपए आ चुका है। तो अगर इसको लिखें हमारे पास तो 115% बराबर हमारे पास कितना आया है 4600। अगर हम 1% ज्ञात करें तो इस 4600 को अगर हम 1% से ज्ञात करते हैं तो यहां हमने 4600 लिख दिया, अपॉन में 115 कर दिया, 1% ऐसे ज्ञात हो जाएगा। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये कितने पे जाएगा 40 पे जाएगा। कितने पे जाएगा 40 पे। 1% का मान कितना है, 1% का मान कितना है हमारे पास 40 है। 1% का मान कितना है 40 है। अगर 1% का मान 40 है तो प्रिंसिपल कितना परसेंट है 100%। तो यहां से पता चला कि 1% बराबर हमारे पास क्या है 40। तो 100% बराबर हमारे पास क्या होगा 40 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 4000 रुपीज, 4000 रुपए। अब देखो पहले क्वेश्चन को मैं इतना ही लंबा लेके करवाता हूं, मजे ले लेके जिस जिसको सीखना हो सीख लेते हैं। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज की रफ्तार बढ़ा देंगे। अगले क्वेश्चन से हमारे पास क्या होगा, इन्हीं क्वेश्चनों की हमारे पास क्या है रफ्तार बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखें तो यहां हमारे पास कितना आ चुका है, प्रिंसिपल कितना है 4000। तो कितनी राशि उधार ली गई थी, तो उसके द्वारा 4000 रुपए उधार लिए गए थे, और उसी पर ही क्या 6% वार्षिक के हिसाब से जब ब्याज डला तो 600 रुपए ब्याज बन चुका था। तो वो हमारे पास 6% के हिसाब से देखेंगे, पहले साल का 240, दूसरे का 240, 480, तीसरे का 120, तो हमारे पास 600 रुपए हो चुका है। पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में करना जरूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन आगे चल रहे हैं। अब क्या थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे समझाने में, पहले दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगा करेगा इतना ही। अब देखिए इसको यहीं रखता हूं, बाद में हम रिवाइज करेंगे लास्ट में। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां मैं इस नीचे ले आता हूं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 5 वर्ष बाद 78,000 रुपए मिश्र धन के रूप में लौटा आता है। तो व्यक्ति के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी, इस पे बात करें तो बस हमें पता चल गया। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही चुके हैं, हमारे पास सीन क्या है, बस वही पैरामीटर लगाइए। प्रिंसिपल कितना माना स्पीड से, प्रिंसिपल कितना होता है ऑलवेज 100%। अब ये देखो रेट कितना दे रखा है हमारे पास, रेट दे रखा है हमारे पास 6%, टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 5%। तो अगर टोटल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, सिंपल देखो 5% नहीं 5 ईयर, 5% नहीं है 5 इयर्स। इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो 6 को क्या है 5, पहले साल का 6 6 6 6 5 बार करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6 इंटू में 5, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया 30% इंटरेस्ट मिल गया। तो हमारे पास अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 100% और 30, ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 130% हो गया। हमारे पास कितना हो गया 130% हो गया, 130% है जी अमाउंट। अमाउंट कितना है 130%, ठीक है जी। ये अमाउंट हमारे पास क्या है 130% है, और एक अमाउंट हमें वहां दे रखा है, दोनों बातें तो बराबर है। चाहे मैं ये बात बोलूं कि मेरे 50% आए, चाहे मैं ये बात बोलूं कि मेरे 500 नंबर आए 1000 में से, बातें तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भाई चाहे ये बोले कि 60% आए या वो ये बोले कि 600 नंबर आए, बातें दोनों ही सेम है, तो दोनों इक्वल है दोनों बातें, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितना है 130% है, इधर अमाउंट कितना है 78,000। तो 130% इज इक्वल टू हमारे पास 78,000 करेंगे, 1% इज इक्वल टू करेंगे 78, थोड़ा सा आप लिखता हूं यार, मजा नहीं आ रहा, कहीं भी करा कराया क्वेश्चन ही खराब हो जाए फिर आपका।
दूसरे मार्कर से लिखते हैं वाइट से। 130% हमारे पास कितना हो जाएगा 78000। तो 1% कितना होगा, तो इसके भाग में कर दो 78000 अपॉन में 130। नॉर्मल कैंसिल आउट करते हैं, ये कितने पे जाएगा हमारे पास 600 पे। ये कितने पे जाएगा हमारे पास 600 पे। फिर से देखो 78, तीसरे वाले जीरो काट दी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। ये हमारे पास कितने पे जाएगा, इसको देखा जाए 130 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 78000। ये हमारे पास कितने पे जाएगा 600 पे। तो 1% का मान कितना आया 600। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 600 इंटू में हमारे पास 100 यानी हमारे पास 60,000 यानी 60,000 रुपए क्या था वहां पर जो ज्ञात करना हमारे पास वो धनराशि थी। तो अब हम इसे स्पीड से फाइंड कर सकते हैं। फिर से और क्वेश्चन देखो, एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं। अब तक रेट फिक्स था 6%, 6%, 6%, 5%, 5%, 5%। अब ईयर जो दे रखे हैं उनका रेट बदल दिया, कोई चक्कर नहीं है। एक व्यक्ति 2.5 वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 5%, 4% प्रति वर्ष की दर से पैसे उधार लेता है और 2.5 साल बाद कितना पे करता है। अमाउंट देखा हमने तो यहां पे कर रहा है 3390 पे कर रहा है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। सिंपल अपना वही फंडा, बदलना नहीं है कुछ। P बराबर 100%। इंटरेस्ट ज्ञात करना है हमारे पास। पहले साल का 6%, दूसरे का 5%, तीसरे का 4%। पहले साल में कितना इंटरेस्ट पे किया 6% पे किया, ठीक है। दूसरे साल में कितना परसेंट किया 5% किया। तीसरे साल में कितना परसेंट किया, पूरे साल का 4%। परंतु हमारे पास पूरे साल तो है नहीं, टाइम कितना है 2.5 वर्ष। पहले साल का 6%, दूसरे का 5%, तीसरा साल आधा बचा। तो आधे साल से मतलब क्या है 4% का भी आधा कर दो तो कितना हुआ 2%। अगर इसका सम करते हैं हमारे पास 13% आ चुका है। तो उसे टोटल इस ड्यूरेशन के दौरान कितना इंटरेस्ट मिला 13%। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट है 13, तो हमारे पास 113%। ये वैल्यू परसेंटेज में और ये वैल्यू हमारे पास है रुपीज में। दोनों चीजों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रख दो। हमारे पास दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये बात समझ आई ना कि मैंने यहां पे 4 क्यों नहीं लिखा। मैंने 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां समय 2.5 वर्ष है। तो पहले साल का देखो, ये डाउट रहता है बच्चों को, ये डाउट रहता है बच्चों को। पहले साल का 6% है, 6 लिख दिया। दूसरे साल का 5% है, लिख दिया। 2.5 वर्ष लिखा हुआ है तो आगे वाले लास्ट वाले साल का 4% है पूरे साल का। तो आधे साल का कितना होगा, आधे साल हमें 2.5 वर्ष ही चाहिए, 3 वर्ष तो नहीं। आधे साल का कितना होगा 2। तो समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 13। अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है 113%। 113% हमारे पास देखा तो ये है अमाउंट और इधर कितना है 3390। तो सीधा वही फंडा 113% बराबर हमारे पास क्या है 3390 कर दो और 1% बराबर क्या है हमारे पास 3390 अपॉन में 113 कर दो। इसको कैंसिल आउट करेंगे 30 पे जाएगा, यहां कितना है 30। 1% का मान कितना है 30। अगर हमारे पास 1% इज इक्वल्स टू कितना है 30 है तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कितनी राशि यानी मूलधन। मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% का मान ज्ञात करेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा 100 इंटू में 30 यानी कितना आ जाएगा 3000। तो आंसर क्या रहा 3000। अब शायद उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगने लगे होंगे। तो ये हमारे पास आंसर कितना है, प्रिंसिपल कितना है यहां पर 3000 रुपए आ चुका है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास। अब हमारे पास अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो मैं आपको वो लॉन्ग ट्रिक नहीं करवा रहा हूं। इसके अंदर लॉन्ग ट्रिक का जमाना चला गया कि मैं मानूं कि लेट्स सपोज एक्स मानो, ये करो। ये क्या होता है मेंस वगैरह में लिखने के काम आता है। आज के टाइम में शॉर्ट ट्रिक की चल रही है तो मैं डायरेक्ट आपको इसी मेथड से ये बातें बता रहा हूं ताकि क्या है आपको पहली बार समझने में भी आसानी लगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या अगर देखा जाए, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार नीचे ले आते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन को नीचे ले आए। क्वेश्चन को नीचे ला करके हमने पढ़ा क्या है, कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से धन को 5 वर्ष के लिए उधार देता है। 5 इयर्स के लिए क्या करता है, वो क्या है उधार देता है। यदि निश्चित दर को 1% घटाकर उधार दे तो ब्याज में 80 रुपए का नुकसान होगा। तो धनराशि क्या थी, बस जी बात खत्म।
आप लोगों के पास टाइम है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समझिए पहले क्वेश्चन को, बाद में क्या है जैसे ही आपके 1 मिनट हो जाए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप क्या करें, इमीडिएट क्वेश्चन वीडियो प्ले कर लें। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैं हट गया साइड में। अब मैं हट गया साइड में, अब मैं करवाता हूं। भाई जिसने करना था उसने कर लिया, वीडियो पॉज करके करना है। ऐसे थोड़ा कि गुरुजी 1 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे अगर मैं 1 मिनट खड़ा रहा तो आपको ही पता है कि इसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप क्या 2-4 मिनट लेकर के सॉल्व कर ले, फिर भी अगर नहीं किया तो। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है, जो चीज गिवन, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करने के लिए इसे x मान करके करो, कैसे करो, घुमाने फिराने की आदत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। भाई पहले मान लो, मैं एग्जांपल इसको क्लियर करवाने से पहले, कोई भी, ये नया टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है ये नया टाइप है, टाइप नंबर 2। एक टाइप नंबर खत्म, टाइप नंबर 1 हम खत्म कर चुके हैं, ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या देखो, यहां उसमें तो हमारे पास क्या था, क्या गिवन हुआ करता, टोटल मिश्र धन इतना है, अमाउंट इतना है, ये ज्ञात कीजिए, अमाउंट इतना है, ये ज्ञात कीजिए। हर जगह मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा था सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करना सीखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन में। वहां हमें अमाउंट, टाइम, इंटरेस्ट दे करके क्या है, प्रिंसिपल ज्ञात करना पड़ रहा था। अब ज्ञात अब भी हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ही करना पड़ रहा है, धनराशि करनी पड़ रही है, परंतु इस बार घटा करके बात कुछ और दे दी। इस बार इंटरेस्ट दे दिया और वर्ष दे दिए और घटता हुआ या बढ़ता हुआ परसेंटेज दे दिया। दोनों क्वेश्चनों में बहुत अंतर है दिन और रात का, परंतु हम एक ही फंडा अपनाएंगे अपने पास। ठीक है, एक बात बताओ आप मुझे, मान लो 10%, अब मान लो, वैसे एग्जांपल लेके और एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लो आपके पास है 100 रुपए, आपके पास है 100 रुपए और रेट लेना है आपने 10%, रेट लेना है आपने 10% और टाइम दे दिया आपको 3 वर्ष का, टाइम दे दिया आपको 3 वर्ष का। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले खुद बना रहा हूं, अपनी सब चीजें लेकर के हम लोग सीखेंगे। 1000 ले लेते हैं यार, 100 तो बहुत कम है आजकल। ठीक है, 10% रेट है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 3 वर्ष में से कितने रुपए मिल चुके होंगे, इसका ब्याज मिला होगा भाई साहब को, ब्याज मिल गया होगा 30 रुपए, ब्याज मिल गया होगा 30 रुपए। ब्याज कितना मिल गया, 30 रुपए। कैसे, 1000 का 10 पर, हमारे पास 1000 का, सॉरी 300 रुपए, इट्स माय मिस्टेक, ब्याज मिल गया होगा 300 रुपए। कैसे, 1000 का 10%, अब ना परसेंटेज ना निकालना है ना, सबसे आसान फंडा है, पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 1% की वैल्यू है 10 और आपको कितने परसेंट निकालने हैं, 10, 100 आ गया। ठीक है, पहले मैं इसको सही लिख देता हूं कहीं पे आप कुछ और समझ जाओ। तो ब्याज आ गया 300 रुपए। अब वही फंडा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बदलाव ले लेते हैं, इसी में उसके आधार पर ही बना रहे। अगर रेट इस बार क्या, रेट में कर दिया बदलाव, रेट अब क्या 1% घटा दिया जाए तो रेट कितना परसेंट हो गया, हमारे पास रेट हो गया 9%, 1% घटा दिया। ये क्वेश्चन हुआ कि 1% घटा दें तो रेट कितना हुआ, 9%। अगर अब हम ब्याज देखें तो इसके आधार पर हमारे पास जो ब्याज आएगा, इसके आधार पर जो ब्याज आएगा वो आ गया 270 रुपए, वो आ गया 270 रुपए। पहले वाले ब्याज में और नए ब्याज में 30 रुपए का आ गया अंतर, 30 रुपए का आ गया अंतर। देखो क्वेश्चन बन रहा है पूरा का पूरा, पहले इसको सीखना धैर्य से, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है, उससे हमें मतलब क्या है कि आगे आने में दिक्कत ना है। हमने अपनी मर्जी से ले लिए, 1000 रुपए थे हमारे पास, रेट हमने 10% से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात किया, ब्याज आया 300 रुपए, रेट घटा दिया 1%, 9, तो ब्याज आया हमारे पास 270 रुपए। अब 30 रुपए का अंतर आ गया। अब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दिया कि देखो भाई 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कोई धन क्या दिया गया है, उधार दिया गया है। अगर उसके रेट में 1% की कटौती कर दी जाए, 1% की कटौती कर दी जाए या घटा दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो उसे 30 रुपए के ब्याज का नुकसान होगा। क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, पूरी स्टोरी को भूल जाओ, सिर्फ इधर देखो नया क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। नया क्वेश्चन क्या बनाया हमने, यहां पर देखो, हमने एक क्वेश्चन बनाया, पहले क्वेश्चन बनाया अपनी मर्जी से, उससे उसके आंसर निकाला, फिर आंसर से क्या है उसको अलग फॉर्म में क्वेश्चन को निकाल दिया। क्वेश्चन क्या है, वही वाला, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से धन को 3 वर्ष के लिए उधार देता है, निश्चित दर में 1% की कटौती कर दी जाए तो उसके ब्याज में 30 रुपए का नुकसान होगा। अब इससे क्या है, उल्टा करके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब देखो भाई, चाहे 1% घटाए या 1% बढ़ाए, 10 का चाहे मैं 9 करूं, चाहे 10 से चाहे मैं 11 करूं, वो एक है ना, वो डिफरेंस है। 9 और 10 के बीच में एक अंतर ही आता है। और देखो हमारे पास ये यहां पर 9 और 10 था, इनके बीच में डिफरेंस कितना था, परसेंटेज में 1% का डिफरेंस था।
और वहीं हमारे पास 300 और 270 में डिफरेंस कितना था? 30 रुपए का डिफरेंस था। बोथ आर डिफरेंस, ये भी हमारे पास ब्याज का डिफरेंस है, ये भी ब्याज का डिफरेंस है। ये ब्याज का डिफरेंस रेट परसेंटेज में है और ये ब्याज का डिफरेंस रुपीज में है। बस इतना ही तो अंतर है। तो 1% हर साल घटा रहा है तो कितने साल घटेंगे? 3 साल। कितने परसेंट घट जाएगा? 3% घट जाएगा। कितने परसेंट घट जाएगा? 3% घट जाएगा। और रुपए के रूप में कितना घट जाएगा? 30 रुपए घट जाएगा। तो 3% बराबर 30 रुपए। 1% का मान ज्ञात करेंगे तो 30/3 हमारे पास आ गए 10 रुपए। और 1% का मान 10 रुपए है तो याद कीजिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल होता है 100%। तो 100% ज्ञात करने के लिए कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। तो देखो ये 1000 रुपए वापिस आ चुका है। तो यहां से मेरा यहां आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाने का पर्पस था कि वो रेट किस रेट पे दिया उससे हमें यहां कोई मतलब नहीं है, हम डिफरेंस से ज्ञात कर सकते हैं। यहां हमें कोई रेट नहीं दे रखा था, यही बोला 3 वर्ष में 1% प्रत्येक वर्ष घट रहा है, 30 रुपए का अंतर आ रहा है। इसी से हमने वही प्रिंसिपल निकाल दिया। अब किसी के मन में आएगा कि सर रेट कैसे निकालें, तो अभी तो मैं आपको प्रिंसिपल निकालने सिखा रहा हूं, रेट नहीं सिखा रहा हूं। जब रेट निकालने का समय आएगा तो रेट निकालना भी सिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन बना करके उस क्वेश्चन को उल्टा सीखा कि इस आधार पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब क्या है, मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट करना तो इस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से कर लो, फिर मैं उस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, ठीक है। जिसने करना था उसने कर लिया होगा। अब आ जाओ मुद्दे पे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है। बस एक बात तो स्पष्ट हो गई, अंतर बराबर परसेंटेज के अंतर बराबर रुपए का अंतर। अब यहां बता रखा है कि 1% घटा रहा है वो और 5 वर्ष तक घटा रहा है। तो 1% 1 साल में घटाएगा तो दूसरे साल में भी 1% घटाएगा, तीसरे साल में भी 1%। वही तो लग रहा है हमारे पास, टोटल हमारे पास 5। हर नहीं, ऐसा नहीं कि पहले 10 था फिर 9 कर दिया फिर 8 कर दिया। 1% घटा है स्टार्टिंग में, पहले 10 था तो 9 हर साल चलेगा। तो हमारे पास देखा जाए तो इसके आधार पर देखें तो हमारे पास अगर 1% 1 साल में घट रहा है हमारे पास, तो 5 साल में कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ जाएगा? तो 5 साल में हमारे पास वही चीज क्या है, 1% के आधार पर 5% घट जाएगी। टोटल ब्याज में कितना घाटा हुआ? ब्याज का घाटा हुआ हमें 5%। ब्याज का घाटा, जो ब्याज घाटा हुआ 5%। कैसे? हर साल 1-1% का हो रहा है, 5 साल में 5% का। रुपये कितना घाटा हुआ? रुपए में देखा, ब्याज के रुपए में, ब्याज के रुपए में कितना घाटा? ब्याज के रुपए में घाटा हुआ हमारे पास 80 रुपए का। और ब्याज के परसेंटेज में, ब्याज के परसेंटेज में कितना घाटा हुआ हमें? 5% का। तो दोनों बातें तो बराबर ही है, एक परसेंटेज में दे रखी है, एक रुपीज में दे रखी है। सीधा वैल्यू रखो, 5% बराबर हमारे पास 80, तो हम 1% का मान ज्ञात करेंगे। 1% बराबर हमारे पास 80/5, कैंसिल करके हमारे पास यहां पर कितना आ गया? ये आता है 16। 1% का मान कितना है हमारे पास? 16 है। तो याद कर सकते हैं कि 1% इज इक्वल टू 16। तो प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। आंसर आ गया हमारे पास 1600। आंसर कितना आ गया? 1600। तो ये बात आपको स्पष्ट हुई कि हमें किसी रेट का भी नहीं दे रखा, हमारे पास कोई रेट भी नहीं है हमारे सामने, तो भी हम क्या कर सकते हैं? उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन यहां भी समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ये लो आगे वाला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं एक बार। अगर इस क्वेश्चन को मैं उठा करके बीच में लाता हूं तो देखिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखा है, यदि एक व्यक्ति किसी धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, यदि वह इसी धनराशि को 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से देता तो उसे 1350 रुपए का नुकसान हो जाता। धनराशि ज्ञात कीजिए। पहुंच जा भाई वापस वहीं पे जहां था। क्या दिक्कत है? कितना घटाया? उसमें 1% घटा करके बोल दिया, इसमें 2 रेट दे दिए। 2 रेट कैसे दे दिए कि भाई हमारे पास क्या था, पहले कितना परसेंट था? पहले उसने बोला कि पहले था जी हमारे पास 12%, इससे घटा करके इसने कर दिया 10.5%। तो प्रत्येक साल में कितने का डिफरेंस आया हमारे पास? 1.5%, यानी 1.5% प्रत्येक साल में घट रहा है। तो 3 वर्ष में कितना घट जाएगा भाई? 1 साल में अगर इतना घट रहा है तो 3 वर्ष में कितना घट जाएगा? 1 साल में 1.5% घट रहा है तो 3 वर्ष में कितना घट जाएगा? तो 3 वर्ष में जो इफेक्ट पड़ेगा, 1 साल में पड़ रहा है 1.5, दूसरे साल में भी 1.5,
तीसरे साल में भी 1.5, तो हमारे पास क्या है 4.5 का इफेक्ट पड़ गया। कितना प्रतिशत घट गया? 4.5%। कैसे? पहले 12% की बात की थी परंतु उसने घटा करके 10.5 कर दिया, तो पिछले में अंतर हमें एग्जैक्ट दे रखा था पहले से, इस बार हमने अंतर निकाल लिया कि अंतर 1.5% है। एक साल में इतना पड़ रहा है, कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की, तो 3 साल में 1.5 1.5 1.5 4.5% घट जाएगा। ये तो घटा परसेंटेज में, ये तो घटा है हमारे पास परसेंटेज में 4.5%। अगर वही बात करें रुपए में कितना घटा जी? रुपए में हमारे पास 1350 घटा है। रुपए में हमारे पास कितना घटा है? 1350 घटा है। तो 1% का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? वही 1350 अपॉन में हमारे पास 4.5 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300। तो 1% का मान कितना है? 300। 1% का मान कितना है? 300। प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल होता है हमारे पास 100%। तो हमारे पास 100% होता है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 इंटू में 100%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए इसका क्या आ जाएगा? आंसर। तो देखिए क्लास, हमारे पास जो इसकी धनराशि ज्ञात करनी है वो कितनी आई? 30,000 रुपए। फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, रिपीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको चाहे समझ आ गया होगा, परंतु कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे ही बैठे हैं जिन्हों क्या है समझ नहीं आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाएगा। भाई इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्या था हमारे पास? यहां सीधा ही बता दिया उसने 1% घटेगा, 5 साल तक घट रहा है, 80 रुपए का नुकसान। 1% 1 साल में घटेगा, 5 साल में कितना घट जाएगा? 5% घट जाएगा। तो ब्याज के अंदर घाटा 5% का हो गया। कितना हो गया? 5% का हो गया। वही ब्याज में रुपए का घाटा, ये तो दे रखा है, ब्याज में 80 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो उसे ब्याज में, पूरे ब्याज में 80 रुपए का, पर ईयर नहीं, पूरे ब्याज में जितना पहले मिलना था उस पूरे ब्याज में 80 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ब्याज में नुकसान बराबर कितना है? 80 रुपए। ये रुपए के रूप में है, और ब्याज में घाटा किसमें? परसेंटेज में कितना है? 5%। तो एक बात परसेंटेज में, एक बात रुपए में। वही वाली बात भाई, मेरे 500 नंबर आए चाहे 1000 में से, चाहे 50% आए, बात तो दोनों बराबर ही है। 500 बराबर 50% है। मेरे भाई के 600 आए और मैं उसके 60% आए, दोनों बातें बराबर, एक परसेंटेज में है, एक क्या है? नंबर में, अंक में। उसी प्रकार से एक 5% है और यहां पर एक रुपीज में है, तो 5% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। 1% बराबर 16 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल तो हमने पहले ही बात कर ली कि इन क्वेश्चनों में 100% रखेंगे। प्रिंसिपल कितना हुआ? 1600। अब फिर आ जाइए हमारे आगे वाले क्वेश्चन में। यहां क्या है? जो यहां हमें 1% घाटा पहले बता रखा है, यहां क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव ला दिया। यह बात ना बता करके हमें यह बता दी कि देखो 12% से घटा करके 10.5 कर दिया, तो कितना परसेंट कटौती की है? तो 12% से 10.5 करेंगे हमारे पास, तो 1.5% ईयरली, वार्षिक क्या कर दी है? कटौती कर दी है। और कितने वर्ष की बात हो रही है यहां पर? 3 वर्ष की बात हो रही है। तो 3 वर्ष में कितनी होगी? पहले साल में भी 1.5% घटेगा ब्याज, दूसरे में भी घटेगा, तीसरे में भी घटेगा, तो 4.5% ब्याज घट जाएगा 3 साल में। ये किस में है? ये बात हो रही है हमारे पास परसेंटेज में, उसे नुकसान हो जाएगा तीनों साल में 4.5% का। वहीं जो हमारे पास 1350 रुपए की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे पास रुपए के रूप में है, तो ये ब्याज में ही नुकसान। तो ये 1350 रुपए का नुकसान हुआ, ये हुआ रुपए के रूप में, और ये 4.5% हुआ, ये हुआ ब्याज में परसेंटेज के रूप में। तो बात तो वही है हमारे पास, हो तो ब्याज का ही नुकसान रहा है। तो 1% बराबर देखा तो 1350 के पौन में 4.5 करते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 1% का मान अगर हमारे पास 300 है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100%, 1% 300 है, तो 100% बराबर करने के लिए गुना करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,000। शायद अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। समझ आई? ठीक है, आगे हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास ये देखिए, क्वेश्चन को पहले नीचे लेकर के आते हैं। क्वेश्चन को अगर हमें पहले नीचे लेकर के आना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, और हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। राम ने कुछ धनराशि निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए, परसेंटेज अब भी नहीं दिया रेट का, 4 वर्ष के लिए उधार ली, परंतु लॉकडाउन के कारण उसने निश्चित ब्याज दर में 1.5% की कमी के साथ पैसे को वापस लौटाया। हुआ क्या?
लॉकडाउन से पहले राम भाई साहब ने पैसे ले लिए उधार बिजनेस करने के लिए, मान लो कि इंस्टीट्यूट खोलने के लिए ले लिए उसने, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने 10-12% बोला होगा भाई पैसे कमा के दे दूंगा, 2 महीने में पैसे कमाए, और हर कोई सोचता है कि इतनी आसानी से मिल जाते हैं, भाई क्या पता मिल जाते हो, हमें तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि 4 साल बाद दूंगा, इंस्टीट्यूट चला दूंगा, बढ़िया अच्छा पैसा कमाऊंगा, करोड़ों में तेरे ले मैं दबा के ब्याज दूंगा। परंतु इतने में लग गया लॉकडाउन। अब वो बिल्डिंग का किराया सब कुछ दे करके उसने क्या किया, घर से पैसे भर करके उसने जा करके बोला भाई जो तेरे से ब्याज रेट की बातें की थी वो तो नहीं है मेरे पास, परंतु भाई लॉकडाउन लग गया था, इंस्टीट्यूट मुश्किल से चला, आगे ये वाली समस्या हो गई, तो भाई मैं क्या करूंगा, जो भी अपना पहले निश्चित हुआ था। अब कोई इसी के मन में आएगा सर क्या रेट था, हमें क्या मतलब है किस रेट पे बात की, और राम जाने, और उससे जिसने किराए पे लिए, इससे रेंट पे लिया या पैसे लिए वो जाने, हमें उससे क्या मतलब, मतलब क्वेश्चन निकालना है। तो भाई यहाँ पर क्या 1.5% कम कर दिया। अगर उसने मान लो 11.5 में लिया है तो उसने 10 में कर दिया, 10 में लिया तो 8.5 में कर दिया, तो 1.5% कमी के साथ पैसे को वापस लौटाया। तो ब्याज के रूप में 20,166 रुपए कम चुकाने पड़े, तो उधार ली गई राशि, तो उसने जितना भी ब्याज जितना पहले चुकाना था ना 4 साल में, उससे क्या है अब उससे कम चुकाना पड़ा, कितना 20,166 रुपए। बस अपना बात बन गई, अपने को क्वेश्चन से मतलब था, अपना क्वेश्चन सेट है। अब देखो 4 साल की बात कर रहा है, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर देखें ब्याज में, अगर हमारे पास कमी देखें, ब्याज में क्या है कमी, ब्याज में कमी किसमें, प्रतिशत में देख लो, ब्याज में कमी किसमें है, प्रतिशत में देख लो, कितने वर्ष की है, 4 वर्ष के, 4 वर्ष के ब्याज में प्रतिशत में कमी देख लो। एक वर्ष में 1.5% के हिसाब से कम किया है तो 1.5, दूसरे साल का भी 1.5 के हिसाब से, तीसरे का भी 1.5 और चौथे का भी 1.5, तो कुल मिलाकर के उसने 6% ब्याज कम दिया। कुल मिलाकर के लिया हो या दिया हो डजंट मैटर, इससे कोई मायने नहीं रखता, 6% ब्याज कम दिया, जो एक्चुअल में ब्याज देना था उससे 6% कम दिया। अब कितने रुपए कम दिए, अगर 4 वर्ष में ब्याज, 4 वर्ष में क्या है ब्याज में कमी, ब्याज में कमी, परंतु किस चीज में, रुपए के रूप में कमी, रुपए के रूप में कितनी आई हमारे पास 20,166 रुपए, 20,166 रुपए। भैया दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें बराबर है, उधार कितना लिया पता चल जाएगा। तो 6% कमी बराबर 6% कमी बराबर 20,000 हमारे पास 166 है, 1% का मान निकालिए, 1% बराबर आएगा 206161, हम 166 अपॉन में 6 करेंगे तो ये हमारे पास 3 और 6 और 1 पे चला जाएगा, कितना है 18 21, ठीक है 6 18 3 6 6, इतने पे चला जाएगा हमारे पास, एग्जैक्ट इतने पे क्या, हाँ इतने पे हमारे पास चला जाएगा। 1% का मान कितना है, इस चीज को यहां लिख रहा हूं, 1% बराबर हमारे पास कितना है, दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1% बराबर हमारे पास कितना है, 1% बराबर हमारे पास है 3361, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना होता है ऑलवेज 100%, तो बस लगा दीजिए 336100, 3,36,000 रुपए उसने उधार लिए थे, 3,36,000 रुपए उसने उधार लिए थे। धनराशि कितनी थी, 336100 रुपीज के रूप में उधार ली थी। तो ये हमारे पास क्या है, फिर से उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। शायद अब आपको ये बातें समझ आने लग गई होगी, अगर नहीं समझ आई है तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक करके यहाँ पीछे से फिर से देख करके आइए, 2-3 बार देखिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड का एसआई है, चाहे वो यहाँ का पीसीएस है, किसी में है, इस स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, चाहे ग्रुप सी से लेके यूपीएससी तक का कोई एग्जाम है। आगे हम बात कर रहे हैं वही वाली बात हमारे पास कुल मिलाकर के जैसी बातें की जा रही है। अब क्या है हमारे पास, तीसरा टाइप क्या है, अलग आ चुका है, पुराने वाले टाइप का रिवीजन फिर से आ गया हमारे पास। रिवीजन करना जरूरी है, बीच बीच में आना चाहिए। इस प्रकार से क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में देखें हमारे पास दे रखा है कि चलो लाते हैं क्वेश्चन को नीचे लाते हैं, पहले भाई क्वेश्चन को नीचे लाते हैं। क्वेश्चन को नीचे ला करके देखा हमने, एक व्यक्ति कुछ धन को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर के लिए 4 वर्ष के लिए देता है, उधार लेता है, 4 वर्ष बाद 1,35,000 रुपए के मिश्र धन के रूप में वापस लौटाता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास वही पुराना क्वेश्चन। किसी को अगर अब भी समझ नहीं आया टाइप 1 तो उसका रिवीजन आप लोगों के सामने है, देख लेते हैं हमारे पास। अगर देखें यहां पर हमारे पास ये है, तो जो दे रखा वो देखो, हमने एक चीज सीखी है कि भैया प्रिंसिपल हमारे पास अभी तक 100% है, इसको तो ज्ञात करना होता है, हम इसे 100% ही रखते हैं।
अब रेट कितना दे रखा है हमारे पास? रेट दे रखा है हमारे पास 12.5%, 12.5%। देखो यार, अगर किसी के मन में ना ये आ रहा होगा सर, एक ना एसआई का फॉर्मूला भी तो था सर, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। अरे क्यों पंगे में पड़ रहे हो यार, इसकी जरूरत पड़ेगी, एक जगह पर पड़ेगी, बाकी इसके चक्कर में ना रहे, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमारे पास, हमें इससे कोई पंगा नहीं लेना है, सीधी परसेंटेज में बात करो, आज का जमाना परसेंटेज बेस्ड है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 4 साल। तो भाई हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? एक बात है, 100% का 12.5 ज्ञात करेंगे तो 12.5 ही आएगा। एक साल का 12.5 आ रहा है, दूसरे का भी 12.5, तीसरे का 12.5। अगर से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं डायरेक्ट, या किसी के मन में ये आ जाएगा ये कई बार तो प्लस कर रहा है मास्टर, कई बार ये कर रहा है, मैं हर बार प्लस ही कर देता हूं। दूसरे साल का भी इतना, तीसरे साल का भी इतना और चौथे साल का भी इतना, तो ये हो गया 50%। तो इसे ब्याज मिल गया 50%, इंटरेस्ट कितना मिल गया? 50%। अमाउंट बराबर क्या होता है? वही पुरानी बात, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 100 और इंटरेस्ट कितना है? 50, तो अमाउंट हो गया 150%। अमाउंट हो गया 150%। तो देखिए हमारे पास अगर अमाउंट 150% हो गया तो ये है परसेंटेज के अंदर, ये किस में अमाउंट? परसेंटेज में। ये अमाउंट किस में? परसेंटेज में। और 1,35,000 किस में है? रुपीज में। तो दोनों हमारे पास एक अमाउंट रुपीज में भी दे रखा है, 1,35,000 रुपए। दोनों चीजें क्या है? बराबर है। बराबर है, एक काम कीजिए, हमारे पास कितना है? 150% इज इक्वल्स टू 13500 कीजिए, और आगे हमारे पास इसका 1% निकालिए। 1% कैसे निकालेंगे? 1% इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 135, और हमारे पास कितना है? 000, डबल लगाई नहीं मैंने यहाँ पे, 000 अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा? यही 150 इसके नीचे चला जाएगा, 150 है, और 0 से 0 हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। इससे करेंगे तो ये हमारे पास कितने पे जाएगा? 900 पर। कितने पे जाएगा? 900 पे। 15 से अगर इसको देखते हैं हमारे पास 9 जा 135 होते हैं, और 00 1% अगर इतना है तो 100% कितना होगा? तो 900 इंटू में 100 है, तो यानी उसने कितना है? 90,000 रुपीज क्या लिया था? प्रिंसिपल धनराशि कितनी थी? 90,000 रुपए थी। धनराशि कितनी थी? 90,000 रुपए थी। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास फिर से रिपीट हो चुका है। देखिए क्लास, एकदम से स्ट्रेस में नहीं आना है, इतना क्या है, ऐसा कैसे, एक बार आपको उसको पूरे दिल से लगा करके जैसे बता रहा हूं उस रूप में कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मैं ऐसे करा रहा हूं, फिर आप ऐसे किया करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सीबीटी का जमाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जमाना है, कम से कम कॉपी पेन का यूज होता है, क्योंकि ऊपर नीचे करने में इससे अच्छा तो सीखना कैसे हमें? डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में, ऐसे कि सामने रहें और हम क्या करें? डायरेक्ट कैलकुलेट करें। ठीक है, देखो कैसे आसानी से 12.5%, 4 साल का 12.5 यानी 12.5, 12.5 25, 25 और 25 50, 100 से हो गया 150, 150 बराबर इतना, 0 से 0 कट गया 9,000, हमारे पास 90,000। ऑटोमेटिकली वहां आप निकाल देंगे क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, देख लेते हैं इसको भी। इस क्वेश्चन को भी जज किया गया आप ही लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ कैसे? लॉकडाउन होने के पीछे कारण क्या है? कोविड-19, एक महामारी, वही वाली चीज। गीता एक बैंक से कुछ पैसे एक निश्चित दर पर 12 वर्ष के लिए उधार लेती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। एक सेकंड के लिए मैं साइड में हट रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार। वीडियो मैं साइड में हटा हुआ हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर जैसे सॉल्व कर दो चला देना बस। अब ये थोड़ा है कि मैं उधर घूमने चला जाऊंगा 1 मिनट के लिए। जिसने वीडियो पॉज करके सोल्व किया हो गया होगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? गीता ने एक बैंक से कुछ पैसे एक निश्चित दर पर 12 वर्ष के लिए उधार लिए, परंतु 3 वर्ष बाद सरकार द्वारा 0.7% कोविड-19 अतिभार के रूप में लेना आरंभ कर दिया, तो गीता ने 6,750 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़े। तो गीता द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? क्वेश्चन गजब है, क्वेश्चन गजब है, और दिमाग भी लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब ये नहीं है, हर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ये नहीं है कि 12 गुना में 0.75 कर दिया, गलती की है जिसने भी किया। पहले देखो हमारे पास पुराना रूल अपना सीधा, प्रिंसिपल बराबर 100%, कोई लफड़ा नहीं हमें चाहिए। अब हमारे पास 2 तरीके की बात आई यहां पर। देखिए 2 तरीके की बात क्या है? 12 वर्ष के लिए तो उधार लिया, परंतु सरकार ने 3 वर्ष बाद क्या है? 3 वर्ष तो अपनी किस्तें या पैसे चुकाती रही। 3 वर्ष बाद क्या है? उसके साथ ऐसा हुआ कि सरकार ने 0.75% अतिरिक्त ले लिया। तो 0.75 कितने वर्ष के लिए अतिरिक्त लिया? सोचिए,
कुछ बच्चों ने सोचा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, गलत। 12 साल के लिए लोन लिया है, 3 साल बीत चुके हैं, अब 3 साल के बाद पीछे 9 वर्ष बचे जिसमें वो अतिभार यानी एक्स्ट्रा पे करेगी 0.75%। तो 3 नहीं सोचना है, बहुत सारों ने यही सोचा है कि 3 साल के लिए 0.75 पे करेगी, मल्टीप्लाई करके जल्दी निकालने के चक्कर में। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, पैसा लिया 12 वर्ष के लिए, 2020 चल रहा है, 2032 तक लिया, 3 साल बीत गए तो वह हमारे पास 2023 आया, 2023 हमारे पास 3 साल बीत गए 2023 तक, तब तक सरकार ने कुछ नहीं लिया, हम पैसा चुका चुके जितना चुकाना था। अब हुआ क्या, अब पीछे जो 9 साल बचे उनके अंदर सरकार ने, जैसे सरकार नहीं बदली तो उन्होंने क्या कर दिया, अति बाहर रख दिया कि ये है भाई पैसा तो चाहिए ही चाहिए, सरकार के पास नहीं है, कमी है, ये है वो है, तो पीछे वाले 9 साल तक लगा। तो देखिए हमारे पास वो जो ले रहा है 0.75%, पेन भाई बढ़िया वाले लेंगे, 0.75% जो अति भार ले रहा है वो 9 वर्ष के लिए ले रहा है। कितने वर्ष के लिए ले रहा है वो? 9 वर्ष के लिए लिया जा रहा है 0.75 जो अति भार है। कितने साल के लिए जा रहा है? 9 वर्ष के लिए। तो 0.75 को अगर 9 वर्ष से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका होता है 6.75% वो एक्स्ट्रा ले गया। कितना? 6.75% वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ले लेंगे। इससे 6.75% क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ले लेंगे। देखो 0.75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6.75 आएगा। कैसे? 7.5 प्लस 7.5 हो गए 1.5। 2 में 1.5 आता है तो हमारे पास टोटल 8 में कितना आएगा? हमारे पास 2 में 1.5 आता है तो हमारे पास पीछे कितना बचा भाई? इतना ही आ रहा है ना, 0.75। 9 हुआ, 0.25 घटाएंगे इसमें से 6.75 आएगा। इतना ही आएगा 6.75। ठीक है, 1.5 1.5 1.5 8 में 6.75। तो इसमें कितना आया? 6.75 का डिफरेंस आया। 6.75% पे किया उसने, एक्स्ट्रा पे किया। एक्स्ट्रा पे किया यानी एक्स्ट्रा अतिभार के रूप में उसने दे दिया है। और रुपए के रूप में कितनी है? यही चीज है। अगर रुपए के रूप में देखी जाए तो हमारे पास यही चीज कितनी है? 6750 रुपीज। तो भाई दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें बराबर है। तो 6.75% एक्स्ट्रा बराबर रुपए दिए 6750। तो 1% बराबर अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आएगा? 6750 अपॉन में 6.75 कैंसिल होकर के हमारे पास आ गया 1000। और हमारे पास प्रिंसिपल की बात की जाए, सॉरी 1000 आना है, मैंने लिख दिया भी 1000 मान लेना। कितना आया? 1% बराबर 1000। प्रिंसिपल 100% होता है तो अगर हमारे पास 100 इंटू में 1000 करेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपीज उसने क्या किए थे? उधार लिए थे। तो ध्यान यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या थी, फिर से रिपीट कर देता हूं। ना तो हमें 12 से 0.75 को मल्टीप्लाई करना है, ना ही 3 से करना है। सिर्फ कॉमन सेंस लगा करके सोचो कितने साल तक उसने 0.75 दिया। 12 वर्ष के लिए लोन ले लिया, 3 साल बीतने के बाद उन्होंने क्या इंटरेस्ट 0.75 अति बाहर लगाया तो पीछे वाले 9 वर्ष पे लगता है। और 0.75 1% पे अतिरिक्त ले रहा है 1 वर्ष में, तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 6.75% हो जाएगा। और वही 6.75% ये है तो हमारे पास रुपए में कितना है? 6.70 रुपीज है। 1% निकाला तो 1000 के बराबर, और प्रिंसिपल निकालना है तो हमारे पास कितना आ रहा है? इसके अंदर है 1 लाख। तो आज की क्लास में हमने 2 या 3 टाइप के जो क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर हमने प्रिंसिपल फाइंड करना सीखा है। तो इसी प्रकार से हम क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, आगे वाली क्लासेस आने वाले में या तो ईयर निकालना, उसके बाद रेट निकालना, उसके बाद इंटरेस्ट भी अलग से निकालना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, ये सब चीजें सीखेंगे। और आपको इस क्लास के साथ में क्या है, एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ भी मिलेगी। इस पे आधारित जो क्या है आपको 15 से 20 क्वेश्चन और मिलेंगे जो आज हमने सीखे हैं। तो आज हमने जो टाइप सीखे, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मैथ का एक क्वेश्चन करने से आपको आ गया है तो सिर्फ वो आपने जो सीखा है वो क्या, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना और मैथ को सीखना दोनों में बहुत अंतर है।
सीखा तो ऐसे ही जा सकता है कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया और उसने सीख लिया कि हाँ बस ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे आने लग गया है। ये हुआ सिंपल सीखना कि मैथ का ये क्वेश्चन मुझे आता है, भले ही मैं इसको 10 मिनट में निकालूं, भले ही 5 मिनट में निकालूं, भले ही 1 घंटे के अंदर निकालूं, चाहे सोच के कितना ही निकालूं, वो आपने मैथ का क्वेश्चन सीख लिया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, मैथ का आना जरूरी नहीं है, मैथ के अंदर स्पीड भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए साफ और स्पष्ट एक ही बात है, अगर ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने करवाया सारे हो जाएंगे, गलत बात। पेपर में आप बैठेंगे, मैं कहीं नहीं बैठूंगा। तो इसके लिए आपको दबा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी इसके साथ 20 से 25 क्वेश्चनों की सीट मिले, उस क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों को करना है। और जो लास्ट में पेपर के जो चैप्टर के एंड में बड़ी सीट मिलेगी 100 क्वेश्चनों की, उसका सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहां पर समाप्त करते हैं और यहां है धन्यवाद।